आज हम इस वीडियो में एक और सक्सेसफुल इंसान के बारे में चर्चा करेंगे। उस इंसान का नाम है लियोनेल मेसी। उसकी सफलता की कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको उसकी जीवनी, उसकी सफलता, उसे सफलता कैसे प्राप्त हुई और उसके जीवन में क्या क्या परेशानी आई है, उन सब के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल वाली घंटी को दबाएं ताकि आपको ऐसी मोटिवेशनल वीडियो और सक्सेसफुल इंसान की स्टोरीज की वीडियो लगातार मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फुटबॉल की तरह लाइफ में आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको मालूम ना हो कि आपका गोल पोस्ट कहाँ है। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसके पिता मजदूरी करते थे और जिनकी मां नौकरानी थी, जिसके परिवार की आर्थिक हालत बहुत ही कमज़ोर थी, पैसों की कमी थी, जिसे डॉक्टर ने कह दिया था कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता और खेलने के बारे में तो सोचिए भी मत। लेकिन आज वही लड़का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महान फुटबॉलर कहा जा रहा है। वो खिलाड़ी है जिसके बारे में वो लोग भी जानते हैं जो फुटबॉल के बारे में कम जानते हैं। उस खिलाड़ी का नाम है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी का जन्म 24 जून 1987 को रोसारियो, अर्जेंटीना में हुआ था। इनका पूरा नाम लियोनेल एंडर्स मेसी है। उनके परिवार में उनके दो बड़े भाई रॉड्रिगो तथा मेसियस और साथ ही मारिया सोल नाम एक बहन है। इनके पिताजी एक स्टील कारखाने में मजदूरी करते थे और उनकी मां नौकरानी का काम करती थी। तमाम आर्थिक तंगी के बाद भी पिता ने सोचा कि बच्चे को किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा। कहा जाता है कि लियोनेल मेसी को फुटबॉलर बनने के लिए उनकी दादी ने इंस्पायर किया था। 4 साल की उम्र में उन्होंने एक ट्रेनिंग क्लब को ज्वाइन कर लिया था और उस वक्त सिर्फ उनकी दादी ही थी जो चाहती थी कि लियोनेल मेसी फुटबॉलर बने। मेसी का वहाँ के लोकल फुटबॉल क्लब में उनका दाखिला करवाया। उनकी दादी जी के कहने पर उसके पिता ने करवाया। उनकी आर्थिक सिचुएशन भी ऐसी नहीं थी कि वे उसका दाखिला करवा सकें, लेकिन उन्होंने फिर भी अब उनकी दादी जी या उनके पिता की माता के कहने पर उसका दाखिला करवाया। और मेसी की 8 साल की उम्र होते होते रोसारिया के सबसे बढ़िया फुटबॉल क्लब की ओर से खेलने लगे। बिना थके दिन रात प्रैक्टिस और मेहनत कर रहे थे और दादी के सपने को पूरा करना चाहते थे। मेसी जब 10 साल के हुए तब उनकी दादी माँ का निधन हो गया। दादी के चले जाने के बाद मेसी पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए और फुटबॉल को टच भी नहीं किया। फिर उनके पिताजी ने उन्हें धीरे धीरे समझाया कि आपको दादी के चले जाने का अफसोस नहीं करना चाहिए, उस बात से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके सपने को पूरा करना है। उनके देखे हुए सपने कि तुम फुटबॉलर बनोगे, उस सपने को पूरा करना है। दादी जी के सपने को पूरा करके दिखाना ही है, जो कहती थी कि तुम सबसे बेस्ट फुटबॉलर बनना है। दादी के चले जाने के बाद दुखी थे, लेकिन पिता ने सहारा दिया, खेलने के लिए समझाया, उन्हें मोटिवेट किया। जब मेसी खेलने के लिए तैयार हुए तो फिर उनकी ज़िंदगी में एक और समस्या आ गई। लियोनेल मेसी को एक गंभीर बीमारी हो गई। इतनी सारी प्रॉब्लम आने के बाद लियोनेल मेसी का आर्थिक तंगी थी। उनके परिवार में ये ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि उसको एक खिलाड़ी बना सके। वे 3 भाई बहन थे। उनकी दादी का निधन हो गया। उसके बाद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वे फिर भी खेलते रहे। उनकी दादी का निधन होने के बाद वे डिप्रेशन में चले गए। वहाँ से निकले, खेलने की सोची तो उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई और बीमारी का नाम था ग्रोथ हार्मोन्स डिफेंस,
जिनकी वजह से उनकी हाइट की ग्रोथ रुक चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि अब इनकी हाइट में ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, ये छोटे कद के रह जाएंगे। अर्जेंटीना के जितने भी महान फुटबॉलर रहे हैं उनकी हाइट कम ही रही है। डिएगो मैराडोना, इनकी हाइट 1.65 मीटर है और मेसी की हाइट 1.69 मीटर है। इस बीमारी को ठीक करने में जो प्रोसेस और ट्रीटमेंट का खर्चा था वह बहुत ज़्यादा था। उस ज़माने में करीबन $1500 हर महीने का खर्चा था और ये खर्चा उठाने के लिए जिस क्लब से खेल रहे थे वो तैयार नहीं थे। तो अब आप देख सकते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इस बीमारी का इलाज का खर्चा उठा सके, और जिस क्लब के लिए खेलते थे वो भी अपने हाथ उठा चुके थे कि हम ये सब खर्चा नहीं उठा सकते। अब इस बात ने भी उनका मनोबल तोड़ दिया कि कोई भी इनका सहारा नहीं दे रहा है। यह सोचते रहे कि अगर कोई इनका साथ दे दे तो शायद मैं कुछ कर लूं, लेकिन इन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं दिया। लगातार क्लब्स में जाते रहे, कोशिश करते रहे, अपने खेल को सुधारते रहे। उस बीमारी के बारे में, उस खर्चे के बारे में थोड़ा कम सोचा। जब लियोनेल मेसी 13 साल की उम्र में इस बीमारी से पीड़ित थे, खर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई क्लब नहीं ले रहा था इस चीज़ की जिम्मेवारी। उनका खर्चा उठाने की जिम्मेदारी कोई भी क्लब नहीं ले रहा था। तब इनकी सारी स्ट्रगल की कहानी पहुंच जाती है स्पेन के FC बार्सिलोना क्लब के डायरेक्टर के पास। उस वक्त बार्सिलोना क्लब की एक यूथ एकेडमी थी जो कि ऐसे ही टैलेंटेड लड़कों को बुलाते थे और उन्हें ट्रेन करते थे। उनके डायरेक्टर से कोई कहता है कि एक लड़का है लियोनेल मेसी नाम का, उसके अंदर बहुत ही कमाल का टैलेंट है, वह बहुत आगे जा सकता है, उसे हमारे क्लब को लेना चाहिए, उसे हमारे क्लब ने लेना चाहिए। अब मेसी और उनके परिवार को उस जगह को छोड़कर बार्सिलोना स्पेन आने के लिए कहा जाता है। लियोनेल मेसी अपनी बीमारी के साथ हर एक क्लब में जाते रहे कि ताकि वो अपने खेल को सुधार सके, अपनी प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू कर सके। लेकिन उन्होंने इतनी सारी सिचुएशन, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद उन्होंने अपना हौसला कम नहीं होने दिया। उन्हें पता था कि उन्हें बीमारी है और वे उस बीमारी का खर्चा नहीं उठा सकते, फिर भी वे अपना मेहनत जारी रखी उन्होंने, और वे लास्ट में एक डायरेक्टर के पास उनकी ये स्टोरी पहुंच जाती है। उन्हें कोई बताता कि एक लड़का है मेसी नाम का, लियोनेल मेसी नाम का, उन्हें अपने क्लब में शामिल करना चाहिए। उसके बाद उस स्पेन के FC बार्सिलोना क्लब के डायरेक्टर ने उन्हें कहा कि आप बार्सिलोना स्पेन आ जाओ। मेसी और उनके परिवार तैयार हो जाता है और वह स्पेन के बार्सिलोना में आकर रहने लगते हैं। लेकिन डायरेक्टर को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि लियोनेल मेसी बढ़िया खेलते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो रहा था। डायरेक्टर ने लियोनेल मेसी का खेल देखने के लिए उसे ग्राउंड में बुलाया, और अब जब खेल उन्होंने देखा तो उसके पास में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उस वक्त कोई पेपर नहीं था। तो उन्होंने एक टिश्यू पेपर पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं और उस वक्त से लड़के की जिम्मेदारी लेते हैं, और उस खर्च का इलाज, उस इलाज में जो भी खर्चा होना है उस इलाज की जिम्मेदारी उनका क्लब, उनकी एकेडमी उठाता है। लियोनेल मेसी को उस वक्त मौका मिला, उन्होंने दोनों हाथों से स्वीकार किया और धीरे धीरे उस माहौल में ढलने लगे। लेकिन शुरुआत में वहाँ के बाकी फुटबॉलर खिलाड़ियों को लगता था कि ये छोटे कद का है, ये कैसे खेलेगा। लेकिन जैसे ही वे ग्राउंड में उतरे उन्होंने बता दिया कि क्यों वे एक महान फुटबॉलर बनने के काबिल हैं। उस वक्त जो लियोनेल मेसी का इलाज चल रहा था उसमें 7 दिन एक पैर में इंजेक्शन लगता था और 7 दिन दूसरे पैर में इंजेक्शन लगता था। उस ट्रीटमेंट के साथ साथ वह लगातार मेहनत
अपने लाइफ में ग्रो करते जा रहे थे। उन्हें इंजेक्शन लगते लगते वे अपनी मेहनत को रुकने नहीं देते थे। वे लगातार प्रैक्टिस करते थे और अपनी लाइफ में, अपने गेम में, अपने सक्सेस होने की जो चाहत है उसको ग्रो करते जाते थे। लियोनेल मेसी 2003 में 16 साल की उम्र में बार्सिलोना क्लब के लिए मैच खेला। सामने प्रोटो टीम थी, उन्हें लगातार धक्के मार रही थी, लेकिन फिर भी वो 4 डिफेंडर को छक्का करके आखिरकार गोल कर देते थे। 17 अगस्त 2005 को वो अर्जेंटीना के लिए अपना पहला मैच खेलते हैं और कमाल करते चले जाते हैं। उस वक्त अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना कहते हैं कि जब मैं मेसी को खेलते देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाद ये लड़का इस देश का नाम रोशन करने वाला है और इस देश का एक महान फुटबॉलर बनने वाला है। लियोनेल मेसी और रोनाल्डो, जो कि इस जनरेशन के सबसे महान फुटबॉलर हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसके फैन हैं तो आप कुछ भी जवाब देंगे, लेकिन लियोनेल मेसी के जो बेटे हैं वो रोनाल्डो के फैन हैं और रोनाल्डो के जो बेटे हैं वह कहते हैं कि मेसी रोनाल्डो से भी बेहतर फुटबॉलर है। तो उस डायरेक्टर ने यकीन नहीं किया कि मेसी ऐसा खेलते हैं। उन्होंने मेसी को ग्राउंड में बुलाया और उनका जो मैच था वो देखा। वो देखने के बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की सोची, लेकिन उनके पास उस वक्त कोई भी पेपर नहीं था। उन्होंने टिश्यू पेपर लिया और उस पर साइन करवाए और उसके बाद उनके परिवार को बोला कि आज से इसका सारा खर्चा, इसके इलाज का सारा खर्चा हमारा क्लब उठाएगा, हमारी एकेडमी उठाएगी। और इस राहत उससे उसे राहत मिलती है और मेसी की इलाज शुरू हो जाता है। उसकी 7 दिन लगातार एक पैर में इंजेक्शन लगता है और अगले 7 दिन दूसरे पैर में इंजेक्शन लगता है। उन्होंने फिर भी अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। रोनाल्डो और मेसी दोनों के लड़के आपस में एक दूसरे के फैन हैं। लियोनेल मेसी की 5 साल की उम्र में एंटोनिलिया रोक्योजो से मुलाकात होती है। फिर वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर वह 13 साल की उम्र में स्पेन चले जाते हैं और बार्सिलोना में जा करके रहने लगते हैं। और जब दुनिया उनसे गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है तो वह इस सवाल पर आकर रुक जाते हैं, अपनी कहानी को बताते नहीं हैं, दुनिया की नज़रों से छुपा करके रखते हैं। 2009 में अपने टीम्स के लिए यूएफएफए चैंपियनशिप लीग जीती थी और जब इंटरव्यू चल रहा था तो इंटरव्यूअर जो उनका इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने पूछा उनसे, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? फिर उसके जवाब में उन्होंने कहा हाँ, और वह अर्जेंटीना में रहती है। ये उन्होंने दुनिया के सामने स्वीकार किया कि उनकी गर्लफ्रेंड है और फिर उनकी गर्लफ्रेंड भी बार्सिलोना आकर के रहने लगी। 2012 में एक मैच था इक्वाडोर के खिलाफ। उस मैच में गोल करने के बाद में मेसी ने फुटबॉल को अपनी टी शर्ट के अंदर रख लिया और दुनिया को बताया कि खुशखबरी आने वाली है, मतलब कि नन्हा मेहमान हमारे घर पर आने वाला है। लियोनेल मेसी आज 3 बच्चों के पिता हैं। वह अपनी ज़िंदगी में लव लाइफ, पर्सनल लाइफ सबको बैलेंस करके चल रहे हैं और दुनिया के महान फुटबॉलर बन चुके हैं। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसके पिता मजदूरी करते थे और उनकी माँ नौकरानी थी, जिसके घर में पैसों की तंगी थी। इसके बावजूद, जिसने तमाम चुनौतियों के बावजूद, जिन्हें डॉक्टर ने कह दिया था कि अब उनकी हाइट में ग्रोथ नहीं होने वाली है, यह एक डिसऑर्डर से पीड़ित है। इन सब बातों के बावजूद उस बंदे ने कर दिखाया कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे उसके जैसा। लियोनेल मेसी कहते हैं कि मुझे बेस्ट हेयर स्टाइल की ज़रूरत नहीं है, मुझे बॉडी की ज़रूरत नहीं है, मुझे बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है।
मुझे फैशन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक फुटबॉल दे दीजिए और मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करके दिखा सकता हूँ। मेसी की तरह आप भी कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए मोटिवेट करता है और हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और आपसे हमें क्या चाहिए, एक लाइक। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बंधुओं के पास शेयर करें ताकि वो भी इस स्टोरी को पढ़कर मोटिवेट हो सके, इस स्टोरी को सुनकर मोटिवेट हो सके। जब एक लड़का जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, इतनी मुसीबत आने के बाद कामयाब हो सकता है, तो हमारे पास तो सब कुछ है, हम क्यों नहीं हो सकते। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे मोटिवेट होकर इस वीडियो को सुनकर, देखकर वे भी मोटिवेट हों और अपने गोल पर सक्सेस पा सकें। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा